नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो अलजेब्रा का पार्ट नंबर 4 है। मतलब अलजेब्रा की चौथी क्लास है। जो आज अपन बात करेंगे आपके सामने गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, और आज डिटेल में चर्चा करेंगे फैक्टर्स पर अपन गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, एग्जाम में गुणनखंड किस किस वैरायटी के पूछे जाते हैं, गुणनखंड पर बहुपद पर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं दोस्तों। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम बनते आए हैं। चाहे वो आप सेंट्रल लेवल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या ऑल ओवर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पर राजस्थान जो प्रेजेंट टाइम 2022 में सेट एग्जाम चल रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। प्रैक्टिकली अप्रोच की बात करें तो गुणनखंड पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जा रहे हैं और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप आज अपन गुणनखंड करना सीखेंगे, फैक्टर्स करना सीखेंगे। गुणनखंड करना अगर आप सीखते हैं तो क्वेश्चन ऑफ वेरिएंट का जो पॉसिबिलिटी है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन। मैंने लिखा आपके सामने 18x³ पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम आपके सामने। मैं क्वेश्चन अपन ने पहले लिख लिए ताकि हमारा समय ज़्यादा वेस्ट नहीं हो और अपन इजीली अप्रोच कर सके आपके सामने। तो मैंने पहला क्वेश्चन दिया आपके सामने 18x³ - 32x के गुणनखंड होंगे, मतलब इसके जितने भी गुणनखंड होंगे वो आपको बताने हैं। तो सोल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि दी गई दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ मान क्या आ रहा है, मतलब दी गई दोनों संख्याओं में कॉमन मान क्या आ रहा है। जब दोनों संख्याओं में हम कॉमन मान ढूंढेंगे तो आप इजीली अप्रोच कर पाएंगे और आसानी से कहेंगे सर एक काम करो इसमें से 2x कॉमन ले लीजिए आप। तो चलो मैं सबसे पहले इसमें से 2x कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 2x बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ बचेगा आपका 9x², और यहाँ पर 2x कॉमन लेने के बाद बच जाएगा आपका 16। इस प्रकार से वेरिएंट होगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके और भी टुकड़े हो सकते हैं। मुझे फुली गुणनखंड निकालने हैं और फुली फैक्टर्स आपको निकालने हैं तो आगे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे नॉन x² है इसको 3x² लिखते हैं अपन, और जो 16 आपको दिख रहा है इसको अपन 4² लिखते हैं, और इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। अब अलजेब्रा में एक वेरिएंट होता है जिसको कहते हैं अपन a² - b²। तो a² - b² से हम इसको खोल सकते हैं, मतलब इसके दो गुणनखंड आपके हो जाएंगे, a+b और a-b। a² - b² बराबर होता है आपका a+b और a-b। तो ये एक बार प्लस करके लिख देंगे और एक बार आपका माइनस करके लिख देंगे। तो एक बार तो मैंने प्लस करके लिख दिया और एक बार ले लिया मैंने माइनस करके। इस प्रकार से दिए गए समीकरण के अपन ने गुणनखंड कर दिए। अब इसके आगे हम इसको आगे तोड़ नहीं सकते, अतः आप इजीली कह सकते हैं कि जो समीकरण हमको दे रखी है उसके गुणनखंड यही होंगे, और दिए गए चारों विकल्पों में से एक विकल्प में आपको ये मिल जाएंगे, अतः ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो पहला इस प्रकार से ब्रेक कीजिए, पहले जो कॉमन मान आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए और फिर देख लीजिए कौन सा वेरिएंट लग रहा है, उससे आप उसके और भी टुकड़े कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन में आपको किसी भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें बोला गया आपको 27x⁶ 125y⁶ का एक गुणनखंड है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है क्योंकि इसमें सारे गुणनखंड नहीं पूछे गए, आपसे सिर्फ ये पूछा कि आप एक गुणनखंड बता दीजिए। तो अपन एक गुणनखंड आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं आपके सामने, ये लिख दिया मैंने 3x, है ना, 3x² कह सकते हैं अपन, है ना। तो 3x² ले लिया अपन और इसका अपन ले लिया क्यूब आपके सामने। क्यूब लेंगे, 3 का क्यूब वापस 27 हो जाएगा, और जब घात के ऊपर घात लगती है तो घातें गुणा हो जाती है। इस प्रकार से अपन लिख लेंगे। इसको सेम ऐसे लिख देंगे अपन 5y² और इसके ऊपर क्यूब लगा दिया। तो ये बन गया आपका 3x² को a मान लो और 5y² को b मान लो, तो a³ + b³ बन गया। और जब भी आप इस बात को विशेष तौर से जानते हो दोस्तों, जब a³ + b³ को जब हम खोलते हैं तो a³ + b³ को खोलने का जो सूत्र होता है उसमें बार a+b बनता है। तो बार जब a+b बनता है तो आपके मन में सवाल उत्पन्न हो गया होगा, सर एक गुणनखंड तो वही बन जाएगा जो a+b बनेगा, तो जो दे रखा उसी को लिख देगा अपना 3x² + 5y²। तो जो a+b में जो बार का गुणनखंड बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये a³ + b³ अलजेब्रा में एक सूत्र होता है जिसको खोलने पर आपका होता है a+b और अंदर होगा √a² - ab + b²। तो a² - ab + b² तो काम आ नहीं रहा है, आपने सिर्फ a+b काम आ रहा है क्योंकि आपसे a की गुणनखंड पूछा है। तो 3x² + 5y² आपका एक गुणनखंड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली बताया और काफ़ी आसानी से अपन ने बता दिया। बिल्कुल इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने बहुपद x³ + x² + x - 3 का शून्य मान है। अपन ने बोला आपके सामने बहुपद x³ + x² + x - 3 का शून्य मान है। तो शून्य मान का मतलब ये होता है कि दोस्तों इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखे अपन तो उससे 0 आना चाहिए, वो उसका शून्य मान होगा।
तो शुरुआत अपन x बराबर 1 से करते हैं। अगर x बराबर रखने पर 0 आ जाता है 1 रखने पर, तो वो उसका शून्य मान है। अगर मान लीजिए x बराबर -1 रखने पर 0 आता है, तो वो उसका शून्य मान है। x बराबर 2 रखने पर आता है, तो वो उसका शून्य मान है। और x बराबर -2 रखने पर वो आता है, तो वो उसका शून्य मान है। तो बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं रख रहा हूँ आपके सामने x बराबर 1। तो इस समीकरण में x बराबर 1 रख देते हैं, 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 -3, ये मैंने लिख दिया आपके सामने। ये 0 आना चाहिए, तब जाकर अपन कह सकते हैं कि इसका शून्य मान है। 1 का क्यूब आपका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 1 भी 1 हो जाएगा और -3। 1 अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं 3, और 3 -3 हो जाएगा आपका 0। तथा हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 इसका एक शून्य मान है। तो इजीली कह सकते हैं, जब जिस ऑप्शन में आपको 1 मिल जाएगा वही आपका आंसर है। जैसे ऑप्शन आपको मिले 1, -1, C -2 और D 2, तो अतः आपका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि x बराबर 1 रखने पर ही आपका ये शून्य मान आ रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 1। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। अतः x का मान जो आपका आ गया वो 1 आ गया। एक और बात आपको बता दें दोस्तों, अपन क्वेश्चन कंटिन्यू करते जा रहे हैं और वीडियो के अंत में एक शानदार क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, जिसमें अपन भाग विधि के बारे में चर्चा करेंगे। और भाग विधि के क्वेश्चन को आप भाग विधि से तो करेंगे सही, लेकिन एक जादुई तरीका इस वीडियो के एंड में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम क्या ऐसा तरीका आपको जनरेट करके बताएंगे जिसमें आप मात्र 2 या 3 सेकंड के अंदर भाग विधि का कोई भी क्वेश्चन 3-4 गुणनखंड आप इजीली मात्र 2 सेकंड में भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो एंड इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो कंप्लीट देखें, फुल वॉच कीजिए, ताकि आप कंप्लीटली गुणनखंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप 100% कर सके और काफी इजीली अप्रोच कर सके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने, तो मैंने 2 समीकरण आपको दे रखी, x स्क्वायर + 7x + 10, एक तो ये समीकरण है, और एक दे रखी x स्क्वायर -3x - 10 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो अपन लिखा x स्क्वायर + 7x + 10 तथा x स्क्वायर -3x - 10 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड बताने के लिए मुझे दोनों समीकरण जो दे रखी है आपको, दोनों समीकरण मुझे दे रखी है, उन दोनों समीकरणों को मुझे सोल्व करना पड़ेगा, तभी मैं उभयनिष्ठ गुणनखंड बता सकता हूँ आपको, तब तक नहीं बता सकता। तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा मुझे। तो 7 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे जो जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो क्या लिखूँ मैं, x स्क्वायर और 7 के टुकड़े में 5x + 2x, अरे 10 लिख दिया। और 2 को जोड़े बना दो आप, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आपका x + 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये भी आ जाएगा x + 5। अब x + 5 बाहर निकाल सकते हो आप, तो x प्लस बाहर निकाल दिया अपन ने, और ये हो जाएगा आपका x + 2, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब इस समीकरण को भी सोल्व करते हैं अपन। 3 के ऐसे टुकड़े करो, जोड़ने घटाने पर 3 आए, अब गुणा करने पर -10 आए, तो क्या टुकड़े कर सकते हैं अपन इसके, है ना, कह सकते हैं -5 + 2 ऐसे, तो -5 है ना, और प्लस का कह सकते हैं 2x, तो इनको गुणा करने पर 10 आ जाएगा, घटाने पर -3 आ रहा है, ये -2, 2 को जोड़े बना दो, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, x - 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ भी x - 5 आ जाएगा। x - 5 को आप बाहर निकाल दीजिए, x - 5 को मैंने बाहर निकाल दिया, और ये हो गया आपका x + 5। अब आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं कि दिए गए दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा आपका x + 2, तो आता आपका आंसर आ गया x + 2। तो x + 2 दिए गए दोनों समीकरण का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः आप कह सकते हैं x + 2 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब x + 2 दिए गए समीकरण का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः x + 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है और काफी आसानी से अपन ने कर दिया और काफी आसानी से अप्रोच अपन कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, भी काफी मजेदार क्वेश्चन है और काफी एंटरटेनिंग क्वेश्चन है। इसमें एक बहुपद दे रखा px = x⁴ - 2x³ + 3x² - ax + 3a - 7 को जब x + 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 आता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो नोटिस करने वाली बात आपको बता दें कि x + 1 का भाग दे रहे हैं अपन, तो शेषफल 19 आता है। तो जब x + 1 का भाग दे रहे हैं तो आप इजीली कह सकते हैं कि x बराबर -1 रखना पड़ेगा आपको। x बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको, -1, और शेषफल क्या आ रहा 19, x बराबर -1 रखे 19 के बराबर कर देंगे। x बराबर -1 क्यों रखा, तो जब x + 1 को 0 को बराबर करेंगे तो ये 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो दी गई समीकरण जो आपको दे रखी है उसमें x बराबर -1 रख देते हैं। तो रखना शुरू करें, तो -1 की पावर 4 -2 -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर स्क्वायर a -1 प्लस 3a -7 अब बराबर 19 के कर देते हैं। ठीक है, अब -1 की 4 घात है, तो -1 को 4 बार गुणा करने पर a क्या आ जाएगा आपका
-1 को -1 गुणा करते +1, फिर -1 को -1 गुणा +1 और 1 को 1 से गुणा करते 1 आ गया आपका। अब ये क्या है कि -1 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, 2 -1 तो प्लस बढ़ा देगा, 1 माइनस का 1 आएगा, जो माइनस का 1 आएगा वो बार गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा वो प्लस, ये 2 हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आप कह सकते हैं 3 हो जाएगा आपको। अब माइनस को माइनस से गुणा किया तो ये हो गया आपका प्लस, और इस प्रकार से आगे लिखा मैंने 3a - 7 = 19। ठीक है दोस्तों, अब अपन जोड़ देते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, तो प्लस का तो हो गया आपका 6 और माइनस का हो गया आपका 7। ठीक है, तो क्या बच गया आपका, क्लियरली कह सकते हैं अपन माइनस का 1 बच गया, प्लस a और 3 है कितना हो गया आपका 4 है, अब बराबर हो गया आपका 19, ऐसा कह सकते हैं अपन। अब माइनस का 1 उधर जाके आपका प्लस का हो जाएगा, तो जोड़ सकते हैं आप, तो 4a बराबर हो जाएगा आपका 20 और a बराबर हो जाएगा आपका 5। मतलब a की वैल्यू अपन ने 5 निकाल दी, ये आपसे पूछी गई थी, तो बहुपद के अंदर आपसे a की वैल्यू पूछी थी। ये भी काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी पॉसिबल क्वेश्चन था दोस्तों, और काफ़ी आसान ढंग से अपन ने बता दिया, और एग्जाम में तो काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो ये जितने भी गुणनखंड के अपन क्वेश्चन ले रहे हैं वो काफ़ी अच्छी वेरायटी है, और काफ़ी अच्छी वेरायटी में पॉसिबिलिटी आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार की वेरायटी आपको एग्जाम के अंदर दे सकता है, तो ये अपन पॉसिबल कर रहे हैं आपके सामने। अब जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे उस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ये एलडीसी राजस्थान के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, और एक बार एसएससी में पूछा है, और इसी पैटर्न पे एक बार रेलवे में पूछा दोस्तों, तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको ये बोला बहुपद दिया आपको x³ - 6x² + 11x - 6 के गुणनखंड है। तो ये जो बहुपद आपको दे रखा है इसके गुणनखंड आपको करने हैं, इसे क्या करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। तो जब इसके गुणनखंड आपको करने हैं तो आपको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। x का मान अपन कुछ भी रख देंगे। तो देखो क्या होता है कि पहले जब भी हम किसी का भाग लगाएंगे, जैसे अपन कहें कि x = 1 रखने पर 0 आ जाएगा, तो मतलब x - 1 इसका एक गुणनखंड है, 0 आना चाहिए, है x = 1 रखने पर 0 आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं x - 1 इसका एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले मैं x = 1 ही रख रहा हूँ इसके अंदर, ताकि मैं कह सकूं कि x - 1 इसका एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा तो x = -1 रख के चेक करेंगे, उससे नहीं आएगा तो x = 2 रख के चेक करेंगे, और उससे भी नहीं आएगा तो x = -2 रख के चेक करेंगे। तो चलो 1 रख के चेक कर रहे हैं, 1 का क्यूब -6 1 का स्क्वायर + 11 × 1 - 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -6 और -6 12 और 11 और 1 12, तो सोल्व करने पर आपका 0 आ गया। अतः आप क्लियरली कह सकते हो कि x = 1 रखने पर 0 आ रहा है, अतः आप कह सकते हैं x - 1 इसका एक गुणनखंड है, और x - 1 का भाग इस बहुपद में क्लियरली जा रहा होगा, मतलब इस बहुपद में x - 1 का भाग जा रहा होगा। हम इसको डायरेक्टली ऑप्शन से करना भी बताएंगे दोस्तों आपको, और ऑप्शन भी करके बताएंगे अपन, लेकिन पहले आप इससे भाग विधि से देख लीजिए, आपको भाग विधि से कैसे होता है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो मैंने लिखा x³ - 6x² 11x - 6। अब अपन कह रहे हैं आपके सामने x - 1। अब x - 1 की बात कर रहे हैं अपन, x - 1 का भाग देंगे इसमें। तो इस क्वेश्चन के जरिए एक फायदा यह होगा, आपका भाग विधि से किस प्रकार से निकालते हैं वो भी आप सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन के जरिए हम भाग विधि सिखाएंगे आपको, फिर डायरेक्टली अगर आप ऑप्शन से करना चाहे तो ऑप्शन से करना भी आपको बताएंगे मात्र 2 सेकंड के अंदर, इसलिए वीडियो एंड तक देखिए आप। तो पहले भाग विधि के बारे में बता रहे, कई बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है, कई बच्चे जानना चाहते हैं सर भाग विधि से हम किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो आज भाग विधि भी सिखा रहे हैं अपन कि किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन का किसी भी समीकरण में भाग किस प्रकार से दिया जाता है, तो उसी के बारे में अपन बात करते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले अपन x - 1 का भाग इसमें देंगे। तो भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसी संख्या मुझे लेनी पड़ेगी जिससे x³ बन जाए। तो x को किससे गुणा करोगे, x³ बन जाए। तो आप जानते हैं कि x² से आपको गुणा करना पड़ेगा, अगर x² से आप गुणा करते हैं तो x³ बन जाएगा। अब गुणा कर दो, x² को x से गुणा किया तो आपका आ जाएगा x³ माइनस x² को आप -1 से गुणा किया तो -x²। अब चिन्ह बदल दो, प्लस ये माइनस। अब आप कहते हैं कि विपरीत चिन्ह होते हैं, कट जाते हैं। अब -6x² प्लस का x², तो अपने बचेगा -5x² + 11x और -6। अब आपको यहाँ माइनस का 5x लेना पड़ेगा, अब माइनस के 5x से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका -5x²। अब -5x से माइनस गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये चिन्ह बदल दो, ये चिन्ह बदल दिया, ये कट गया आपका। तो 11x में 5x गया तो कितना बच गया आपका 6x - 6। अब तो क्लियर दिख गया होगा, +6 रख दीजिए आप, तो +6 से गुणा कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा 6x - 6, चिन्ह बदल दीजिए, पूरा ही कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपको। ठीक है, तो एक समीकरण आ गया आपकी, भाग देने पर आपका x - 1 का भाग देने पर आपका निकल के आया x²
-5x + 6 ये आपका क्लियरली निकल के आ गया। अब ये जो समीकरण आपकी द्विघात समीकरण है इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं, इससे आपके 2 गुणनखंड निकलेंगे। अब इसको सोल्व करने का तरीका आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या सोल्व करने का तरीका है कि 5 के ऐसे टुकड़े करो तो जोड़ने पर 6 आना चाहिए, मतलब जोड़ने में 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो -3x और -2x हो जाएगा +6। अब 2 के जोड़े बना सकते हैं आप, तो यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए। ये तो अपन द्विघात समीकरण इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं, इसलिए काफ़ी इसको इजी पास्ट भी ले सकते हैं अपन। इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण में आपको दिक्कत हो तो पूरे आधे घंटे का द्विघात समीकरण वीडियो अपन ने बना कर अपलोड कर रखा है क्लास 3 के नाम से, ठीक है। तो x - 3 कॉमन ले लीजिए और ये x - 2 बढ़ गया। तो ये द्विघात समीकरण सोल्व कर दी मैंने, काफ़ी फास्ट की क्योंकि द्विघात समीकरण का वीडियो बना चुके हैं अपन। तो एक तो गुणनखंड आपका हो गया x - 1 और 2 गुणनखंड हो गया आपके x - 2 और x - 3। अतः दी गए समीकरण की अगर बात करें हम आपके सामने, तो दी गए समीकरण के आपके 3 गुणनखंड हो गए x - 1, x - 2 और x - 3, ठीक है। और दिए गए किसी भी विकल्प के अंदर अगर ये आपको दे रखे हैं तो वही आपका आंसर है। अब किसी के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, सर के भाग विधि से करने पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और टाइम कंज्यूमिंग है और हम तो मात्र जल्दी करना चाहते हैं और एग्जाम के अंदर मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और ऑप्शन से किस प्रकार से करेंगे, सपोज कर लीजिए पहले ऑप्शन में आपको यही दे रखा है x - 1, x - 2, x - 3, ये आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। चाहो तो दूसरे में भी दे सकता है, आप पहले हम कंडक्ट करेंगे। जैसे आपने पहले ऑप्शन में दे रखा है, देखो क्या क्या एक एक चेक करो आप, काफ़ी बेनिफिशियल वेरिएंट रहेगा। तो जैसे आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है तो x = 1 रखने पर 0 आना चाहिए, x = 2 रखने पर 0 आना चाहिए और x = 3 रखने पर 0 आना चाहिए। अगर x = 1, 2, 3 रखने पर 0 आता है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं तीनों इसी की गुणनखंड है और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इससे नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिए, बी से नहीं आता सी चेक कीजिए। लेकिन गलत होना हो तो दोस्तों वो क्या होता है कि 1 रखते ही 0 नहीं आता तो डायरेक्टली पता चल जाएगा इसका गुणनखंड नहीं है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करवाता, कोई टेंशन की बात नहीं। ऑप्शन सब अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली आप चेक करेंगे, उसी से क्यूरियोसिटी बन जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से मान रख के भी आप 0 ला सकते हैं। अगर मान रख के 0 आप ला रहे हैं और मान रख के 0 आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि वही आपका आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो भाग विधि काफ़ी मजेदार वेरिएंट है दोस्तों। तो भाग विधि काफ़ी अच्छा है। तो भाग विधि के बारे में अगर हम बात करें आपके सामने, तो भाग विधि को एक बार और सुन लीजिए आप, ताकि एग्जाम के अंदर आपकी कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी बने। तो भाग विधि कैसे सोल्व करते हैं, ये जो समीकरण इसमें अपने x - 1 का भाग लगाया, तो पहले हम क्या करेंगे, x² से गुणा करेंगे क्योंकि जब भी x³ बनेगा। तो पहले मैंने x² लिया, x² को x से गुणा करते x³ आ गया और x² को -1 से गुणा कर -x² आ गया। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये कट गया। -6x² में से प्लस का x² घटा तो -5x² आ गया और आगे का ऐसे कैसे उतर गया। अब यह मुझे -5x² बनाना है, इसलिए -5x ले लिया। अब -5x को आपने x से गुणा किया तो -5x²। अब -5x को आपने -1 से गुणा किया तो +5x। ये चिन्ह बदल दिया, ये कट गया। 11x में 5x या तो 6x और -6 ऐसे कैसे उतार दिया। अब आपने +6 से गुणा कर दिया इसको, तो ऐसी किसी टर्म बढ़ गई, इसलिए 0 आ गया और ये द्विघात समीकरण बढ़ गई। और द्विघात समीकरण तो आपको सोल्व करना आता ही है। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं मैं आपके सामने, वीडियो नंबर 3 अलजेब्रा का, जिसमें द्विघात समीकरणों को काफी डिटेल में समझाया अपन ने। आधे घंटे तक उस वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि द्विघात से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप गुणनखंड करने की, वो भी उससे आपकी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एग्जाम में आया किसी भी क्वेश्चन का गुणनखंड चुटकियों में कर सकते हैं। तरीके बेस्ट है दोस्तों, काफी मजेदार है। अगर वास्तव में वीडियो पसंद आया आपको तो शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और अपने और दोस्तों को बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ ठीक शाम को 4 बजे डेली एक नया कंटेंट नए वीडियो के साथ डेली ठीक शाम को 4 बजे मिलते रहेंगे मेघराज गुरु यूट्यूब चैनल पे। इसलिए बने रहे दोस्तों चैनल के साथ। धन्यवाद।